Hello everyone, welcome back, and I hope you have watched all the previous videos. And if you watched, then you may know that we are still in Unit 3 only. Like this is in Unit 3. We have not crossed this one. This is still under the quadratic formula. So here, what is the topic we are going to learn today? The method to determine the value of unknown when nature of root is given. I have already discussed about it. नेचर ऑफ रूट क्या होता है? नेचर रूट हम उसे कहते हैं जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो ये है हमारा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे जब सॉल्व करते हैं तो इसमें जो एक्स का जो वैल्यू होता है, जो एक्स का जो आंसर होता है, या तो वो जीरो होगा, नेगेटिव होगा, या फिर पॉजिटिव होगा, तो उसे हम नेचर ऑफ रूट कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। तो अभी यहाँ पे क्या है, व्हाट इज हियर, व्हाट वी नीड टू डू इज दैट अभी ये जो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट दिया रहता है, ओके, मीन्स यू विल बी गिवन नेचर ऑफ रूट and you need to find the unknown value in this one, like question. So no need to worry, I will do some example based on this, and then you can easily understand all this thing from the beginning. Okay, so before you go through this one, you see I have written something. To find the value of unknown, first we need to find the value of discriminant. Though you may be thinking, oh, why I'm giving you the like this, the why I'm writing you all this thing. देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मेथड आता है तो चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, मीन्स एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, इफ यू नो द मेथड यू कैन इजीली सॉल्व इट। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें टफ लगता है, लाइक मोस्टली हम क्या करते हैं, लाइक एज ए स्टूडेंट, मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, दे गिव अप वेरी अर्ली, मतलब बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। लाइक आजकल के मतलब ज़्यादातर रेस्टोरेंट में पेशेंस है जो बहुत कम है। पेशेंस मतलब धैर्य, मतलब आजकल रोक नहीं पाता। मतलब जैसे हम सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव सम क्वेश्चन, मैंने कहा कि इसे सॉल्व करके आना, दे विल ट्राई फॉर 1 and 2 टाइम एंड देन दे विल लीव इट। लेकिन ऑलरेडी मैंने उसे मेथड सिखा चुका हूँ। ओके, अगर मेथड आता है तो वो भी आएगा ही। फ़र्क इतना है कि उसके पास पेशेंस नहीं है कि उसे सॉल्व कर सके। सो सबसे पहले तो पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है इन मैथमेटिक्स। ओके, सो ओके, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट सी दिस वन। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। देखो यहाँ पे ही मैंने दे दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं जहाँ पे नेचर ऑफ रूट दिया हुआ है, इट्स गिवन, और हमें वैल्यू ऑफ अननोन खोजना है, तो सबसे पहले तो हम वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट खोजेंगे। डिस्क्रिमिनेंट याद है, वही जो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो वैल्यू है वो हम खोजेंगे इन टर्म्स ऑफ अननोन। आफ्टर दैट वी यूज द गिवन कंडीशन, और यू मे नो अगर लेस देन जीरो होने से हमें वैल्यू नहीं मिलता है, तो या तो डी है जो ग्रेटर देन जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो, और लेस देन जीरो एंड सिंप्लीफाइड, वॉट एवर द condition may be. So actually we have talked this thing in the previous video. So if you have any difficulties in understanding this one, you can just go back and check that video. Okay, so depending means on the base of this method, I'm going to solve a question. You see that question. Okay, ये question कुछ इस तरह से है. Find the value of k for which the given equation has the equal root. देखो equal root कह रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे इक्वालिटी दिया हो। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो ये बहुत ही आसान है, डरना नहीं है। पहले जो भी होगा पहले हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी या इक्वेशन इज, जो है सेम लिखते हैं, के माइनस 12x² plus 2k minus 12. Okay, if you're watching my video, then use headphone for the better like sound, so that you will not be disturbed. Okay, ये हमारा इक्वेशन है। अब हमें पता है इक्वेशन को हमें क्या करना है, कंपेयर करना होता है। सो हम कहेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, क्या से कंपेयर करेंगे, ये कौन सा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक। सो हम यहाँ पे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट। अब यहाँ पे देखो, देख के लगता है x² है, यहाँ पे x² है, तो जो बाकी है वो हमारा a है। ओके ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं a इज इक्वल टू k माइनस 12।
उसके बाद है बी, बी के साथ कौन है देखो एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो बी बाकी जो बचा हुआ, सो दैट विल बी के माइनस 12, ओके। और लास्ट वाला जो सी है इट्स 2 एंड सी इज इक्वल टू 2। सो दिस थिंग वी गॉट नाउ। सो व्हाट टू डू हियर, इसके बाद हम क्या करेंगे नाउ, जो पहला मैंने कहा था वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये खोजेंगे नाउ, ओके। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली नाउ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ मतलब साफ नहीं आता है तो कमेंट करो नीचे। ये देखो 4ac, ओके, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, बस हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो यहाँ पे बी क्या है, बी क्या है, बी का वैल्यू ये है ना, सो विल पुट दिस वन 2k माइनस 12। ये समझ में आ रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रैकेट है तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, माइनस 4, ये देखो यहाँ पे क्या है ए और सी, 4 ए और सी है जो हमारा 2 है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। अभी देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब डबल, या तो इसे डायरेक्ट डबल कर दे 2 स्क्वायर 4, ओके ना, और मैं इसे ब्रैकेट के अंदर ही रख देता हूँ, सॉरी के 2 स्क्वायर, देखो स्क्वायर है 2 स्क्वायर, उसके बाद ये भी स्क्वायर है, मैंने इसे अभी ब्रेक नहीं किया, सो जस्ट आई एम राइटिंग स्क्वायर, ओके। उसके बाद ये होता है 4 2 जा 8, यह होगा के माइनस 12। कैन यू सी दिस वन? सो मैंने अभी ब्रेक क्यों नहीं किया, उसके रीज़न यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे के माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 8k माइनस 12, यहाँ पे देखो ये और ये कॉमन है, मतलब यहाँ पे 2 है, स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 2 ऐसे हैं, यहाँ पे 1 है। सो इन दिस कॉमन क्या करेंगे कि 1 है जो हम बाहर ले लेंगे, k माइनस 12, ओके। ये हुआ, बचा गया हमें यहाँ पे बचा 4, बाकी जो सेम है, एक बचेगा यहाँ पे k माइनस 12, और यहाँ पे बचेगा 8। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मैं ये k माइनस 12, 4 इंटू k 4k, 4 12 जा 48, दिस इज हम जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड 8, ओके। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन सभी चीज़ को बाद में देखते हैं। पहले तो k माइनस 12, देखो यहाँ 4 के, तो देखो सेम यूनिट से ही हम माइनस कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंगो को मैंगो से माइनस करेंगे, मैंगो को ऑरेंज से नहीं कर सकते, यहाँ पे k है तो k ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे जो नॉर्मल नंबर है उस चीज़ को माइनस करें, तो 48 और माइनस माइनस दोनों माइनस है तो माइनस 56 हो जाएंगे, ओके। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब क्या करना है, अब जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वल रूट बोला है, क्या बोला है इक्वल रूट, इसका मतलब डी क्या होना चाहिए 0। देखो सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, वॉट एवर द क्वेश्चन हैज गिवन यू नीड टू डू दैट वन, तो हम कहेंगे डी इक्वल टू 0। लेकिन हमें डी इक्वल टू यहाँ पे कितना मिला है, देखो डी इक्वल टू ये है ना, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी इक्वल टू मिला है के माइनस 12, 4k माइनस 56, ये जो है मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 0, समझा। अब दोनों 0 है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, बहुत ही आसान है, घबराओ नहीं। देखो मैथ्स काफ़ी आसान है, तो मैथमेटिक्स के बिना दुनिया पॉसिबल नहीं है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये सब 0 है, सो मैं इस टर्म को इसके साथ 0 लेता हूँ, के माइनस 12, जैसे हम करते हैं मिडिल टर्म में इक्वल टू 0, ठीक है ना। और 4k माइनस 56 इक्वल टू 0, हमें k का वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं, तो यहाँ से क्या मिला k यहाँ पे, ओके, और 12 उधर गया तो ये हो जाएगा 12, दिस माइनस विल गो दैट साइड एंड विल बिकम प्लस, और यहाँ पे 4k 56 उधर जाएगा माइनस विल बिकम, और यहाँ पे k है जो 56 डाउन साइड 4, तो चाहो तो इसे काट सकते हो, 4 के टेबल में ये चला जाएगा, 4 के टेबल में ये 12 5 जो 60 होता है, ओके सॉरी 7, ओके 4 1 4 एंड 14 के टेबल में
में आ जाएगा 14 4 जा 56। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो हम कहेंगे बट k इक्वल टू 12 डजंट सेटिस्फाई। क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? देखो, द गिवन इक्वेशन, बिकॉज, मैं रीजन लिख रहा हूँ, बिकॉज, क्यों, वाई, बिकॉज, सोचो, पॉज द वीडियो एंड थिंक एंड से। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर अगर 12 हुआ, हमारा इक्वेशन क्या है? देखो ये k है, यहाँ पे अगर मैं 12 लिख दूंगा तो 12 माइनस 12, ये तो क्या होगा? 0। और हमने सीखा है कि यहाँ पे 0 होना नामुमकिन है, ये 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ 0, ये 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि हम क्वाड्रिक इक्वेशन कर रहे हैं और यही नहीं रहा तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। सो दैट्स वाई ये 0 नहीं हो सकता, बिकॉज इफ k इक्वल टू 12 then कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्या हो जाएगा? बिकम 0। समझ में आया? तो हम कहेंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा? देखो दो आंसर मिला मुझे, मतलब k का वैल्यू ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये होने से तो 0 खत्म। समय k का आंसर होगा 14। बस इतना ही। ठीक है, सो लेट्स सी द अनदर वन मोर। ओके, अगर मैं देखता हूँ लाइक आई विल गिव यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड देन मे बी इन फ्यूचर लाइक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा हर सॉल्व करने के बाद, और एंड देन यू कैन सेंड मी योर आंसर इन माय इंस्टाग्राम समवेयर, लाइक इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे कुछ ऑप्शन दूंगा मैं। अभी के लिए ये वाला हम करते हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। देखो क्वेश्चन, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स में क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और पूछना नहीं आता है तो फिर बहुत ही गड़बड़ है। तो ओके, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को हमेशा 2-3 बार, जितना बार हो सके पढ़ो, रीड द क्वेश्चन like 3 times 4 times till you are not understanding. Okay, until you are not understanding. So find the values of k for which the equation, देखो ये 9 है, 9x स्क्वायर प्लस 3kx, ये ऑलरेडी 0 है, और यहाँ पे साफ साफ कहा गया रियल रूट है। अब देखो रियल रूट कहा गया, रियल रूट का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह सकते हैं। इक्वल रूट वन से डी इक्वल टू 0 है ना, और इमेजनरी वन से डी इज लेस देन 0, ये हमारा इमेजनरी। तो फाइंड द, ये हमें लिखना नहीं आंसर में, जस्ट आई एम राइटिंग नाउ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, सबसे पहले कहेंगे गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन इज 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन लिख सकते हो या फिर फॉर्मूला ही लिख दो, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ही लिख दो। ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, सो ये लिख दिया। वी गेट, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? ए 9, बी क्या है? 3k। देखो एक्स को छोड़ के बाकी जो भी होगा वो हमारा बी होगा, बिकॉज यहाँ पे वही है, 2 ही है। ओके, सो बी मिल गया। एन सी कितना होगा? ये देखो सी 4। तो नाउ हम डिस्क्रिमिनेंट खोजेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है। बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 3k, ये स्क्वायर होगा। 4a कितना है? 9, सी कितना है? ऑफकोर्स 4, चाहो तो ब्रैकेट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो 3 स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 9 आएगा, k का भी मल्टीप्लाई होगा k स्क्वायर, और 4 4 जा 69, 69 जा 144। ये तो समझ में आता है ना? हम जस्ट मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ये रियल रूट, ये कहा गया है कि रियल रूट है। सो एज द क्वेश्चन सेज, सो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल,
Okay, therefore d is greater than and equal to 0. So ऐसे कंडीशन में हम इसे लिखेंगे 9k² माइनस 44 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा या इक्वल है। अब ऐसे कंडीशन में देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, देखो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। सो 9 को हम ले लेते हैं बाहर, ठीक है, बचा k²। देखो जितना छोटा करना चाहते हो, अगर होता है तो करो, ताकि तुम, ओ सॉरी तुम दिखा नहीं दिया, देखो मैंने बस 9 को कॉमन ले लिया, बिकॉज 69 चाहिए होता है, तो दोनों में 9 हो गया, तो मैंने एक 9 को बाहर निकाला, एंड देन यहाँ बचा क्या, k², एंड देन यहाँ बचा 16। ओके, सो ये मिला हमें। अब देखो मैं 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वल साइन है, सो दिस विल गो डाउन साइड, तो यहाँ पे k² माइनस 16 इक्वल टू 0। 0 को डिवाइड से 9 से करोगे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सो हम यहीं पे डायरेक्ट ये लिखते हैं। ओके, सो अभी ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, अच्छा मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ। हाँ ये हमारा ऐसा, ओके ये है, ये था, तो 9 तो ऑलरेडी जाएगा, तो 0/9 क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, सो यहाँ पे k² है, अभी क्या होगा, लाइक k², इसे क्या स्क्वायर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों 4² हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, अभी काम करते हैं, देखो यहाँ पे 2 हो गया है ना, 2 हो गया, तो देखो ये हो गया हमारा फॉर्मूला a² माइनस b²। इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। देखो ये फॉर्मूले में आ गया, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ले लो, माइनस लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, k+4 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे रीजन दे दो, सिंस, ये वाला लिख देना वहाँ पे, राइट दिस वन हियर, यही हमारा फॉर्मूला है, कुछ और नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि के में अभी देखो ये -4 उस तरफ जाएगा, है ना, मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूँ लेस देन इक्वल टू -4, ओके, और के इज लेस देन इक्वल टू 4। देखो ये एक ही बात है, उधर जाएगा तो ये ऑफकोर्स इससे छोटा हो जाएगा ना, माइनस के है जो, अगर यहाँ 4 है +4 आता है तो क्या आएगा, ये उससे बड़ा आएगा, नॉर्मल सी बात है। दिस साइन शोज दैट बिगर साइन, अगर 4 मान लो कि ये है जो उस तरफ जाता है, तो ये होता है प्लस, है ना, तो ये हो जाएगा के बड़ा हो जाएगा, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, और के 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो बस इतना ही आंसर है। तो हमें के का वैल्यू हमें मिला, ठीक है, सो दिस वाज द आवर के वैल्यू, एंड फॉर नाउ दिस इज डन, एंड वी विल मूव टू द यूनिट 4 ऑफ कोर्स, एंड देन आफ्टर हम देखेंगे कुछ शॉर्टकट ट्रिक और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ऑन completing a square, some tricks where we can use, and some easy method to solve all these things. So for now, for today, this is less time, I guess. I think this will be the shortest video, and thank you for watching, and remember, keep doing maths. Like if I say take a break, break का मतलब ये नहीं कि तुम जाके कुछ और करने लग जाओ। अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए, जैसे कि मैथ्स पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ लो, अगर इंग्लिश से मन भर गया तो कुछ और पढ़ लो, कहानी कुछ भी पढ़ लो, सोशल पढ़ लो, अगर तुम्हें उससे भर गया तो साइंस पढ़ लो। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि बस मैंने किताब उताब रख दिया और कहीं और चला गया, ब्रेक का मतलब ये नहीं होता है। आई थिंक तुम्हें ब्रेक का मतलब गलत मिला है, ब्रेक का मतलब ये नहीं होता है कि आराम से जाकर सो जाए और कुछ नहीं, ऑलरेडी हम सोते ही काफ़ी है। ओके, तो बस इतना याद रखना कि हमें थोड़ा सा मैथ्स में ध्यान रखना है, बाकी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सो keep studying mathematics, and thank you for watching, and thank you for up to here. And if you like my video, then please hit a like button, and then do subscribe, because when I will upload the next video, then like you will get notified, and you will be like the early like you can get the notification for the live session whenever I will do. Okay, thank you so much for watching this video. Once again I'm saying, okay, and do the exercise, such questions are there in your chapter, do from in your NCERT book, and do it. Okay, thank you so much for watching. Bye bye.